नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी चर्चा है हस्तरेखा विश्लेषण। देखिएगा, हस्तरेखाओं में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे साइन बहुत बड़े परिणाम लेकर के आ जाता है। कई बार आपको दिखता है कि एक हाथ में भी यही चिन्ह था, दूसरे हाथ में भी यही चिन्ह था, फिर परिणाम में अंतर क्यों हो गया। बहुत खास बात होती है, क्योंकि आपको सबसे पहले हमने बताया कीरोनॉमी और कीरोमेंसी के बारे में। हाथ की बनावट बहुत महत्व रखती है हाथ के बारे में चर्चा करते हुए। तो कई बार क्या होता है, जीवन रेखा खंडित है, इंसान को इकोनॉमिक पोजीशन में अपने को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कई बार आपकी जीवन रेखा खंडित है, पिता के सुख में कमी आ जाती है। कई बार आपको जीवन रेखा खंडित है, संतान बनने में भी कमी आ जाती है। तो आज कुछ हम एक हाथ की चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे गहनता से, कि हम उस हाथ में ये देखेंगे कि आखिर ये चिन्ह जो थे इसने इतनी बड़ी कमी क्यों दी। तो एक चिन्ह से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाता, आप 2-3 जगह से वो साइन देख करके पता लगा सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम इस हाथ के विश्लेषण की। देखिएगा, जो आपको ये हाथ दिख रहा है, यह एक 37 साल की एक लेडी का हाथ है। अब 37वें साल में यहाँ पर अगर देखें कि यहाँ पर 37 साल है, ये इनका लेफ़्ट हैंड है, क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड देखते हैं कर्म के लिए। आपको यहाँ पर कुछ साइन प्राइमा फेसी दिख रहे हैं क्या, कि यहाँ पर जीवन रेखा टूट रही है। एक काला साइन शुक्र क्षेत्र पर आ रहा है, यह है शुक्र क्षेत्र। अब इनकी अगर हाथ की बनावट आप देखें तो हथेली छोटी दिखाई दे रही है, अंगुलियां बहुत लंबी हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बौद्धिक होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इनके इन सब अंगुलियों पर यहाँ पर तर्जनी में भी चक्र है, मध्यमा में भी चक्र है, और जीवन रेखा पर भी, यहाँ पर क्या कहते हैं अनामिका, इस पर भी चक्र है, साथ में बुध क्षेत्र पर भी चक्र है। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक बहुत उत्तम साइन इनका यह बता रहा है। ये साइन धन के लिए और परिवार के लिए बहुत ही उत्तम साइन है। अब इसके साथ अगर यह चिन्ह हो, अंगुली छोटी हो, तो कुछ स्ट्रगल बताएगा। हाथों में चक्र है, शनि क्षेत्र पर जब शनि की अंगुली पर चक्र होता है तो इंसान कुछ जिद्दी होता है। इनके क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा पर इस तरह का साइन एक बना हुआ है, और जीवन रेखा यहाँ तक खंडित दिखाई दे रही है। जीवन रेखा जो खंडित है वह तो 28वें साल में ही खंडित है। अब ये 28वां वर्ष हम तब देखेंगे जब हमारा परिवार होगा, संतान और बच्चे, जबकि इनके बच्चे हुए ही नहीं। कारण क्या था कि देखिएगा, यहाँ से हम देखते हैं आपके पिता की स्थिति, कि आप पिता के साथ हैं तो आपका जीवन कैसा रहेगा, यहाँ पिता की स्थिति देखी जाएगी। और यहाँ से एक लाइन उठ करके चंद्रमा क्षेत्र पर आ रही है, जो बोलता है आप 28वें साल में जब यहाँ पिता की यानी जीवन रेखा खंडित हुई थी, आप परिवार से दूर जाएं। अब हुआ क्या कि यहाँ पर इनके पास सरकारी नौकरी आ गई। यहाँ 3 कंडीशन है, देखिएगा, सूर्य क्षेत्र पर चक्र हो सरकारी लाभ देता है, लेकिन जीवन रेखा खंडित हो तो दोनों में से एक देगा, क्या कि या तो सरकारी लाभ देगा या पिता का लाभ देगा। अब यहाँ पिता 2 तरह से कहलाता है। अगर आप पिता यानी पुत्र के पिता या संतान के पिता हैं तो पिता से लाभ छोड़ें, नहीं तो सरकारी छोड़ें नौकरी, वो एक ही चीज़ बनने देगा। तो पिता से लाभ, पैतृक संपत्ति। अब उनमें हुआ क्या, इनकी जैसे ही नौकरी लगी, ट्रांसफ़र के लिए इनका जो ससुराल था वह दूर था, लेकिन यह अपने पिता के यहीं पर ही वापस आ गई। वहाँ पर इसने सबसे मेजर जो गलती करी वो यही हुई कि उनके पास आना, क्योंकि यहाँ पर अब ये आना अपने हाथ की बात नहीं होती, क्योंकि इनकी 2 ही लड़कियां हैं, यानी इनके पिता की, एक ये है, इनकी बहन है। बंटवारा जब होगा तो भी इन्हीं के पास आएगी पिता की संपत्ति। उसने कंडीशन रोक दी, यहाँ पर बोला कि भाई या तो तुम पैतृक संपत्ति छोड़ दो या फिर तुम पद छोड़ दो। जहाँ पद से चिंता आ रही है, क्योंकि सरकार से लाभ दे रखा है, तो यहाँ पर उनको पद, पैतृक संपत्ति और पिता यानी संतान का लाभ, वहाँ एक ही चीज़ का लाभ देगा। बड़ी अब यहाँ पर देखिएगा
कि शुक्र क्षेत्र पर काला चिन्ह और शनि क्षेत्र पर चक्र का चिन्ह। शुक्र और शनि कहीं ना कहीं पर एक राशि पर एक साथ बैठे हुए हैं। इनके क्या हुआ कि जो कुंडली जब हमने देखी तो शुक्र की दृष्टि तुला राशि और वृष राशि साथ में शुक्र को प्रभावित कर रही है। तो तीनों भी चीज़ों पर आपके शनि का प्रभाव आ गया। अब शुक्र भोग विलास का कारक है, ऐशो आराम का कारक है, पिता की संपत्ति अथाह है, लेकिन शुक्र जो है वह दाम्पत्य जीवन का भी कारक है। अगर आपका विवाह होता है, विवाह के बाद संतान या सुख होता है, वह पति या पत्नी का सुख कहलाता है। तो यहाँ पर वो तो आपको एक ही चीज़ देगा। अब कंडीशन ही यही है कि ये छोड़ पा नहीं रहे, संतान में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जबकि यहाँ पर 4 से 5 संतान यहाँ अच्छे से दे रखी हैं। हुआ क्या कि इनके 4 या 5 तो मिसकरेज हो गए। अब इनके पास एक चांस और बनता है, क्योंकि इन लाइनों में आड़ी आड़ी लाइनें आ रही हैं। अगर पर्वों पर आड़ी लाइनें होती हैं तो इंसान को मेडिकल या कोर्ट से संबंधित वो जोड़ता है। कुंडली में इनके पंचम भाव 12वें स्थान से जुड़ा है, तो संतान या तो ये अडॉप्ट करेंगे तो कोर्ट में से जाएंगे, और अगर अडॉप्ट नहीं करते हैं, ये IVF करवाते हैं, तो इनको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन कंडीशन एक है कि आपको पिता के स्थान को छोड़ना है। अगर आप यहाँ नहीं छोड़ते तो आपको पद छोड़ना है। अब पद तो कौन छोड़ेगा। अगर इनकी बात ये समझ आती है तो इनके यहाँ पर संतान सक्सेस दिखाता है। अन्यथा 5 और 12 जब जुड़ता है, पंचम भाव और 12, तो एक चीज़ ही बोलता है संतान की हानि, संतान पे खर्चा। तो हम खर्चा तो कहते हैं मेडिकल पे खर्चा लगे तो अच्छा खर्चा है। अगर संतान की हानि होती है, वो हानि आपको प्रॉपर्टी तो दिलवा देगी, लेकिन आपको संतान से विहीन कर देगी। तो ये था एक हाथ का कुंडली चर्चा, हमने हस्तरेखाओं का विश्लेषण किया। अगर आपकी कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि आपका इतनी ही गहराई से विश्लेषण किया जाए, आप दिए गए नंबर पर हमको संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और हाथ दोनों को एक साथ अगर फलादेश किया जाए तो अपना जो फलादेश होता है उसमें 95% सटीकता आ जाती है। कल फिर कोई नए हाथ की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।